हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ होती है वह फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग से मिलकर बनी होती है और इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई डिजीज होती है वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ इज एन इंटीग्रल एंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। हेल्थ का जो मेंटल हेल्थ है वो एक एसेंशियल और इंटीग्रल कंपोनेंट है। इट इज़ द फाउंडेशन फॉर इंडिविजुअल वेलबींग एंड द इफेक्टिव फंक्शनिंग इन ए कम्युनिटी। अगर किसी पर्सन की जो मेंटल हेल्थ है वो बढ़िया है, मेंटल हेल्थ वेलबींग काम कर रही है, तो पर्सन कम्युनिटी के अंदर प्रॉपर काम कर सकेगा और लोगों से आसानी से कोऑर्डिनेशन बिठा देगा। मेंटल हेल्थ इज आल्सो रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ मेंटल वेलबींग। मेंटल हेल्थ जो होती है वो रिलेटेड होती है मेंटल वेलबींग के प्रमोशन से। प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट। अगर अपनी मेंटल हेल्थ बढ़िया है तो अपन मेंटल डिसऑर्डर वगैरह है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। मेंटल हेल्थ के अंदर क्या करते हैं कि जो लोग मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल शिजोफ्रेनिया, मैनिया और डिप्रेशन, इन सब डिसऑर्डर से अगर कोई पर्सन सफ़र कर रहा है तो मेंटल हेल्थ के थ्रू अपन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इट इज़ ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड। मेंटल हेल्थ क्या होती है? यह एक बैलेंस होता है इंडिविजुअल और जो सराउंडिंग जो वर्ल्ड है, यानी जो आसपास लोग रहते हैं, और किस तरह से उसके अंदर बैलेंस बनाए रखता है। ये दोनों का बैलेंस होता है मेंटल हेल्थ की, खुद का और लोगों के बीच में किस तरह से वो बैलेंस बिठाता है। वो ए स्टेट ऑफ हारमोनी बिटवीन द वन सेल्फ एंड अदर। खुद के और दूसरों के बीच की जो हारमोनी स्टेट होती है। ए को को कोएग्जिस्टेंस बिटवीन द रियलिस्टिक ऑफ द सेल्फ दैट अदर पीपल एंड एनवायरमेंट अदर। एंड वो किस तरह से वो समझता है वगैरह, वो ये सब मेंटल हेल्थ होती है। अब मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन की बात की जाए तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO डिफाइन मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर ऑन एबिलिटीज़। इसके अंदर ये कहता है कि WHO वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मेंटल हेल्थ को डिफाइन किया कि अगर कोई पर्सन वह वेलबींग है तो वह खुद को रियलाइज़ कर सकता है और दूसरों की एबिलिटी को भी खुद समझ सकता है और अपनी भी। कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ। अगर लाइफ में किसी भी प्रकार का नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है तो उसको भी वह कॉप कर सकता है आसानी से। जैसे कि उसकी लाइफ में वो एग्जाम देने का फेल हो गया, लेकिन उसने अपनी कॉपिंग स्किल्स के थ्रू, अपनी मेंटल हेल्थ के थ्रू उसको कॉप कर दिया। कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड एबल टू मेक ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टू हिज और हर कम्युनिटी। इसके अंदर ये कहता है कि अपनी जो काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत बढ़िया है। वो जो काम कर रहा है उसको प्रोडक्टिवली काम कर रहा है और जो लोग दूसरे लोगों को काम बताए तो उसको में वो हेल्प कर रहा है और प्रॉपर काम कर रहा है। हो गया। कार्ल मैनेजर ने मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन दी थी, उसमें कहा था कि डिफाइन मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ क्या है कि एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड विच अदर विद ए मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। कार्ल मैनेजर ये कहते हैं कि जो मेंटल हेल्थ होती है वो एडजस्टमेंट होता है ह्यूमन बीइंग और वर्ल्ड दोनों के बीच का। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम इफेक्टिवनेस हैप्पीनेस होती है। वो सेकंड डेफिनेशन दी थी द अमेरिका साइकेट्रिक एसोसिएशन APA 1980 में। उन्होंने कहा था कि डिफाइन मेंटल हेल्थ क्या होता है? सिमुलेटेनियस सक्सेस एट वर्किंग, लविंग एंड केयरिंग विथ द कैपेसिटी ऑफ द मैच्योर एंड फ्लेक्सिबल रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंस्टिंक्ट कॉन्शियस इम्पोर्टेंट अदर पीपल इन रियलिटी। इसके अंदर ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन है वो सिमुलेटेनियसली जो काम है वो वर्क अच्छी तरह से कर रहा है, लोगों को लव दे रहा है और लव ले रहा है और अपने काम को क्रिएटिंग कर रहा है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो उसके थ्रू वो काम कर रहा है। और कोई भी उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आती है, कोई भी क्राइसिस वगैरह आता है तो उसको रिसोल्यूशन करता है फ्लेक्सिबल आराम से वो, और दूसरे लोगों की जो रियलिटी और खुद की रियलिटी होती है उसको भी वह समझ सकता है। Thus, mental health world includes not only the absence of diagnostic labels such as schizophrenia, obsessive compulsive disorder, but also to the ability to cope with the stressor of daily living, freedom from anxieties, and generally a positive outlook toward life's vicissitudes and cope with loss। इसमें ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट ही हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू अपन ने जो डिजीज़ की जैसे शिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मैनिया वगैरह है तो वही के उन्हीं की मेंटल हेल्थ गड़बड़े, ऐसा नहीं कह सकते। अगर अपने लाइफ के अंदर रोज़ अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस आते हैं जैसे कि काम का वगैरह, तो उसमें भी वो पर्सन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर उसको डील नहीं कर पा रहा है, तो भी उसकी मेंटल हेल्थ होती है वो अल्टर हो सकती है। सेकंड अपने पास टॉपिक है कि कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? सबसे पहला कंपोनेंट है द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। वो खुद को आसानी से समझ सकता है। अगर कोई पर्सन मेंटल हेल्थी है तो वो खुद को समझ सकता है। सेकंड है द कैपेसिटी ऑफ फील राइट्स टुवर्ड द अदर। खुद के जो राइट्स है उसको भी समझ सकता है और खुद की कैपेसिटी होती है उसको भी समझ सकता है। द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ के टास्क, जो उसकी लाइफ के टास्क है उसको वो फुलफिल कर सकता है। वो हो गया। उसके साथ साथ जैसे कि एडिक्वेट कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी, वो रियलिटी के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है। कंट्रोल ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, जो उसके दिमाग में थॉट आ रहे हैं और इमेजिनेशन आ रही है उसको वो कंट्रोल कर सकता है। और
एफिशिएंसी इन वर्क एंड प्ले, खेल में वो एफिशिएंसी आराम से वो काम कर रहा है। सोशल एक्सेप्टेंस, सोसाइटी जो जो रूल्स वगैरह उसको एक्सेप्ट कर रहा है पॉजिटिवली। सेल्फ कॉन्सेप्ट, खुद का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है उसको पॉजिटिवली लेता है। ए हेल्थी इमोशनल लाइफ, उसकी जो इमोशनल लाइफ है वो हेल्थी है। थैंक यू सो मच।